Assalamualaikum dear viewers, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में से किसी के भी इनिशियल टेस्ट या आईएसएसबी के अंदर अगर अपीयर्ड होते हैं या आप एएफएनएस के जीएचक्यू के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो आपसे एक सवाल जो है वो होना ही होना है, कंफर्म है, वो है आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मतलब ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह 110% कंफर्म है कि आप लोग अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, उसको लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 to 7 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिनके बाद आप लोग जो हैं अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद डिसाइड करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की जानब जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें, ताकि आने वाले टाइम पर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी नोयत का वाहिद ऐसा चैनल है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और फोर्सेस से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ बर वक्त और बावसूख ज़राए से आपके साथ शेयर करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट होगा वो है आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स। इनिशियल, आईएसएसबी, एएफएनएस, आप मतलब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के किसी भी कोर्स में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट है और आपने इसको तैयार करना है। तो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स कैसे डिसाइड करने हैं। पहली चीज़, मेरिट्स में क्या चीज़ होनी चाहिए, डीमेरिट्स में क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सा मेरिट हो सकता है, कौन सा डीमेरिट हो सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक सीरीज़ अपडेट करूंगा, एक सीरीज़ शेयर करूंगा कि कौन कौन से मेरिट एक्सपेक्टेड हैं, आपने उनमें से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। फिर मैं आपके साथ एक डीमेरिट्स की लिस्ट शेयर करूंगा, आपने उनमें से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डीमेरिट्स चूज़ करने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस ये करूंगा कि भाई आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कैसे करने हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्पफुल टिप्स फॉर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिए डिसाइड कैसे करना है। उसमें हमारे पास जो पहली टिप नंबर 1 है, ठीक है, जो पहला रूल है वो ये है कि आपने कभी भी मेरिट या डीमेरिट किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है, ठीक है। रीज़न ये है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका माइंड सेटअप है, जो आपकी ग्रूमिंग हुई हुई है, वो किसी और की नहीं है। तो मेरिट्स या डीमेरिट्स आपने कभी भी किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है। हो सकता है एक बंदा जो है रिस्पॉन्सिबल हो किसी काम के लिए, हो सकता है एक बंदा जो है वो बहादुर है और आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कोई और उससे अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। हो सकता है एक बंदा पंक्चुअल है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कुछ से अच्छी क्वालिटी है। तो पहला मैंने आपके साथ टिप ये शेयर किया कि आपने कॉपी नहीं करना है। दूसरी बात, आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमेशा बैलेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने मेरिट्स 5 बता दिए, डीमेरिट्स 1, 2 या 3। अब इसको होगा कि ये बंदा सेल्फिश है, अपने बारे में बहुत सोचता है, मतलब इसको अपनी सिर्फ खूबियाँ नज़र आती हैं, खामियाँ नज़र नहीं आती हैं। बैलेंस होना चाहिए। अगर आप खामियाँ ज़्यादा बताते हो, खूबियाँ कम बताते हो, कहते हैं ये बंदा बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दूसरी आपके पास टिप मैंने क्या शेयर की आप लोगों के साथ। पहली ये है कि आपने कॉपी नहीं करना। दूसरी ये है कि आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हमेशा क्या लिखने हैं, बैलेंस लिखने हैं। 2 मेरिट्स लिखने हैं तो 2 ही डीमेरिट्स, कम से कम 5-5 तैयार करें। 5 मेरिट्स होने चाहिए और 5 डीमेरिट्स होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतने होने चाहिए आप लोगों के। तो जब भी आपने लिखने हैं, बैलेंस लिखने हैं। अगर बैलेंस नहीं लिखेंगे तो इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरिट्स ज़्यादा लिखेंगे तो फिर क्या होगा, और अगर डीमेरिट्स लिखते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। डीमेरिट्स ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और मेरिट्स ज़्यादा लिखते हैं तो आपको सेल्फिश या यह है कि ये बंदा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, इस तरह का कंसीडर किया जाएगा। अब तीसरी टिप जो है, या तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स डिसाइड करने हैं, वो ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना है। अब वहाँ पर जो बैठे हैं, आपका इंटरव्यू लेने वाले या आईएसएसबी में आपको जो जज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट्स हैं। आपने पहली दफ़ा आईएसएसबी में जो है ना अपीयर्ड होना है, वो तो डेली बेस पे कई लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, कई लोगों के कंडक्ट करते हैं आईएसएसबी। तो आपने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। नंबर 4 टिप क्या है आपके पास जी, मस्ट रिमाइंड व्हाट यू आर राइटिंग बिकॉज इट विल बी डिस्कस इन योर इंटरव्यूज़।
आप अपने बायोडाटा फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, आप अपने मेरिट्स डीमेरिट्स में क्या लिख रहे हैं, आप अपनी हॉबी क्या लिख रहे हैं। आप जो भी बायोडाटा फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। मेरिट्स डीमेरिट्स आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के ISSB के इंटरव्यू के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है कि आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो दूसरों को दिखाई देने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप मेरिट्स डीमेरिट्स लिखते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव हैं तो जब आपके वहाँ पे ISSB के अंदर कमांड टास्क या बाकी चीज़ें चल रही होंगी तो वहाँ पे आपकी कोऑपरेशन शो होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप स्पोर्टिव हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप पंक्चुअल हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, तो वो आपकी जो रूटीन है उसके अंदर वो चीज़ रची बसी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आपका जीनियस है तो आपका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। किसी को कॉपी नहीं करना है, बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आप अपने मेरिट्स डीमेरिट्स के अंदर क्या लिख रहे हो। ठीक है। देन मैंने आपको कहा कि जो भी लिख रहे हैं वो आपने अपने जहन में रखना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मस्ट बी रिलेटेड, मस्ट बी कॉन्ट्राडिक्टरी ये है कि अगर आप देखो, आप अपने मेरिट्स में लिखते हो कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, डीमेरिट्स में आप कहते हो जी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उनका कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा है। मतलब आप पहले अपने मेरिट्स डिसाइड करें, फिर उनके ऑपोजिट डीमेरिट्स लेकर चले जो उनके क्या हों, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हों। उनको क्या कर रहे हो, किसी भी तरह अगर उनको हम देखें तो उनको डिफेंड कर रहे हो। ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ मेरिट्स और डीमेरिट्स अलग थलग नहीं होने चाहिए। टिप नंबर 7, आप जो भी अपना मेरिट डिसाइड करते हैं वो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ से बाहर नहीं होना चाहिए, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ 7 टिप्स शेयर की हैं अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स डिसाइड करने के लिए। अगर आपके पास कोई मज़ीद इस तरह की कोई एक और आप टिप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं या 2-3 ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करें, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, ताकि आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो जिस तरह ये आप देखें, आप कूल माइंडेड हैं, ब्रेव है, हम्बल हैं, तो आप अपने डीमेरिट के अंदर कभी ये नहीं लिखो कि मैं एग्रेसिव हूँ। ठीक है। आपका जो मोराल है वो हाई होना चाहिए, झूठ नहीं बोलें, चीट नहीं करें। तो ये मैंने आपके साथ